साथियों नमस्कार। साथियों एक धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में लेकर आए। इसका एक छोटा सा वीडियो मैंने पहले भी डाला था, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर इसकी जो वैकेंसी है वो लॉन्च हो चुकी है, यानी ऑफिशियली आप सभी के बीच में वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी भर्ती के। जी हाँ, नेवी में हर साल एक वैकेंसी आती है जिसमें जितनी भी खाली पोस्टें होती है उसके ऊपर आवेदन मांगे जाते हैं। इसका नाम होता है इनसेट एग्जाम, यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम। इस तरीके से होता है जिसके अंदर जितनी भी वैकेंसी उनके पास खाली होती है उसके ऊपर जो है आवेदन मांगकर उनको फुलफिल किया जाता है। हर साल 2024 में आती है 2024 के नाम से, ऐसे ही 2025 की नई वैकेंसी आ चुकी है जिसका नाम है इनसेट 01/2025। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब बात ये आती है कि सर 2024 का अभी फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर इन सब का रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले क्या वैकेंसी संभव है? बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 2024 में भी जब ये वैकेंसी आई थी तब भी ये हुआ था कि 2023 के जो है रिजल्ट बाकी थे। तो उससे कोई मतलब नहीं है, फटाफट अपना रिक्रूटमेंट जारी करते हैं। इनका प्रोसेसिंग स्लो है रिजल्ट्स वगैरह तक पहुंचने का या फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचने का, लेकिन नई वैकेंसी जो है फटाफट निकालते हैं। इसका ऑफिशियली आगाज हो चुका है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 1100 से भी ज्यादा पोस्टें हैं, काफी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। तो ये वीडियो जो है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी पोस्टें हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमाधारी, बिना डिप्लोमाधारी सभी विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म भरने हो गए हैं शुरू। जी हाँ दोस्तों, आज 5 जुलाई है और आज से ही इसका आगाज हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म हो चुके हैं स्टार्ट। ऑफिशियली वेबसाइट पर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर इसके जो है पीडीएफ जो है आ चुकी है, रिक्रूटमेंट पीडीएफ आ चुकी है। बात करें वैकेंसीज की कौन कौन सी है, तो हमारे से रिलेटेड है। सबसे पहली भर्ती है फायर ड्राइवर की। हमेशा ड्राइवरों की भर्ती हमें देखने को मिलती है नेवी, यानी जहां पे हमारी फायर की गाड़ियां होती हैं उनको फायर इंजन ड्राइवर बोलते हैं या डीसीपीओ बोलते हैं, डीसीपीओ बोलते हैं। इस तरीके की बहुत सारी पोस्टों के नाम होते हैं। सेकंड है हमारी फायरमैन, जो कि सभी को पता है नेवी के अंदर नवल डॉकयार्ड यानी जहां पे गोला बारूद ये सब रखे जाते हैं वहां पे आग लगने की संभावना होती है। तो फायरमैन की वैकेंसी जो है हमेशा देखने को मिलती है। तो फायरमैन की पोस्ट शामिल है। साथ ही साथ इसके अंदर चार्जमैन की पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन की है, इसके अंदर भंडारी की वैकेंसी है, इसके अंदर कैमरामैन की वैकेंसी है, इसके अंदर फार्मासिस्ट की है, स्टोर कीपर की, यानी बहुत सारी वैकेंसी इसमें देखने को आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे इनकी योग्यता क्या है, इनकी एज क्या होगी, सिलेबस प्रक्रिया क्या होगी, सभी के ऊपर एक प्रकाश डालने वाले। तो वीडियो को अच्छे से देखना है। आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, भाई आप वीडियो पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से जानकारी जो आप पूरी नहीं लेते हैं और उसकी वजह से आपके फॉरम में मिस्टेक हो जाती है और फाइनल तक आप नहीं पहुंच पाते। तो वीडियो को सभी दोस्त जो है देखेंगे, साथ ही साथ भाई वीडियो को शेयर करें। हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक कर दें, थोड़ा सा हम भी फेमस हो जाएंगे आपकी वजह से। तो लालच हमारे अंदर भी है कि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाए। तो सभी दोस्त जो है सब्सक्राइब वाले बटन को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से शेयर करें, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम करे और हम भी थोड़े से आप सभी के बीच में और फेमस हो जाए। आपका साथ हमेशा मिलता है, हम खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा और जो है आप कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से प्रयास कर रहे हैं। बाकी की तुलना में हम थोड़े कम ही फेमस है, तो कोशिश करेंगे भाई इसको फेमस करने की। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, जानेंगे जानकारी एक एक क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भाई आप देखेंगे अगर इसके ऊपर ऑफिशियली, तो ऑफिशियली हमें देखने को मिलेगा कि ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। भाई क्या है? इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसके ऊपर ये आप देखोगे, होम पेज पे जाएंगे, ज्वाइन नेवी पे जाएंगे, वेट टू ज्वाइन और सिविलियन के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नया जो है एक रिक्रूटमेंट पेज जो है ओपन हो चुका है, जिसके अंदर इनसेट 01/2025 जो है ऑफिशियली जो है डाला जा चुका है। पहले इसके ऊपर क्लिक कर रहे थे, सर्वर नोट अवेलेबल बता रहा था, लेकिन आज सुबह से ही बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। और एक्टिव जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से जो है आपको दिखाने को मिलेगा इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें इनसेट 01/2025 बिल्कुल हाईलाइट हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और यदि आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, यानी इसके देख पाएंगे क्या क्या है, योग्यता क्या है, सारा सब कुछ देख चुके हैं। 2024 का भी रिजल्ट नहीं आया फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का, लेकिन ये लिंक जो है एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सभी साथी जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। वेट नहीं करेंगे, साइटें क्रेश होती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, तो तुरंत जाएंगे। फॉर्म आपको भरना है, कल भरो, आज भरो, कभी भरो, इसलिए फॉर्म तुरंत आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम चलिए बात करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे इस एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं, इस तरीके से पेज आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है,
इंडियन नेवी, जिसमें सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट 01/2025 की बात कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि हमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं नवल सिविलियन स्टाफ के लिए जो नेवी के अंदर काम करे डेडिकेटेडली। पोस्ट अलग अलग होंगी, काम अलग अलग होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्ट होंगे, किसी प्रकार की ऑफलाइन जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पोस्टें हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 बजे या 5 जुलाई को सुबह 10 बजे से 10 AM से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। यानी जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं 5 जुलाई से। ठीक है, क्लोजिंग की बात करें रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे तो 18 जुलाई इसकी लास्ट डेट है भाई। ठीक है, क्या है, 18 जुलाई रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसका वेट नहीं करना है, मात्र और मात्र 13 दिन ही फॉर्म चलेंगे। ध्यान रखना भाई, कई दोस्त ऐसे सोचते हैं कि 1 महीने तो चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 13 दिन फॉर्म चलेंगे, फॉर्म फटाफट भर देंगे। गाइडलाइन के लिए नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वे टू ज्वाइन सिविलियंस इनसाइड 01/2025 पे क्लिक करेंगे, फॉर्म भर देंगे। ऑफिशियली वेबसाइट जो है ये यहाँ पे दी गई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी जानकारी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप इनको फॉर्म भर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीधा सीधा डेडिकेटेडली जो हमारी है वैकेंसी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, हम चूंकि सभी को पता है फायर से रिलेटेड हम जो है वैकेंसी के बारे में डाटा लेके आते हैं, तो फायर की वैकेंसी देख लेते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है हमारी जी फायर इंजन ड्राइवर। सभी को पता है जो फायर की गाड़ियां होती है, फायर टेंडर्स होते हैं, उनके ऊपर जो ड्राइवर काम करते हैं उनको फायर इंजन ड्राइवर बोलते हैं या उनको डीसीपीओ कहते हैं। तो उसकी वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें, कमांड कौन से में, वेस्टर्न नवल कमांड के अंदर जो है वैकेंसी होने वाली है। टोटल पोस्टों की बात करें 14 वैकेंसी है भाई। कितनी है, 14 वैकेंसी। थोड़ी कम वैकेंसी है लेकिन ठीक है, आप अपने ट्राई कर सकते हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब सेकंड जो सबसे बेस्ट है और सबसे जो अच्छी मानी जाती है वो है फायरमैन की पोस्ट। क्या है जी, फायरमैन की पोस्ट 7th पे कमीशन की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है। अच्छा खासा पेमेंट आपको मिलेगा, अच्छी खासी सारी चीजें मिलेंगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी और एक अच्छा खासा रोब और रुतबा जो है आप जो है वहां पे कमा सकते हैं। बात करें किस किस कमांड में है, तो वेस्टर्न कमांड में है, साउथर्न में है और अंडमान एंड निकोबार स्पेशल कमांड है, अंडमान निकोबार वहां पे भी है। टोटल पोस्टों की बात करें तो हम 90 पोस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। 90 पोस्ट, 90 सीट है। पिछली बार 2024 में काफी ज्यादा पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार 90 पोस्ट है, जो भी ठीक है, हम काम कर सकते हैं आसानी से। जिसमें वेस्टर्न के अंदर 64 पोस्ट है, 3 है हमारी साउथर्न में और 23 अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो 90 पोस्ट जो है, टोटल 90 पोस्ट आप आसानी से फॉर्म भरेंगे। ठीक ठाक यहाँ पे कंपटीशन रहता है, अच्छी तैयारी करने वाले साथियों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एज क्राइटेरिया का। सबसे बड़ा समस्या आता है एज क्राइटेरिया, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है, ये देखो फायर इंजन ड्राइवर और फायर मैन की पोस्ट है, जिसकी एज की बात करें तो 18 से 27 साल। जी हाँ दोस्तों, 18 से 27 साल जो है इनकी एज क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, बात करें छूट की तो SC ST आप सभी को पता है छूट मिलती है, साथ ही साथ OBC को भी मिलती है। तो SC ST के जो भी विद्यार्थी उनको 5 साल की छूट मिलेगी भाई। किसकी, 5 साल की, यानी 5 साल ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं। तो ये 27 की जगह क्या हो जाएगा, 32 साल उनकी एज मानी जाएगी। बात करें OBC की तो OBC की 3 साल जो है छूट मिलती है। तो यहाँ पे OBC के लिए 3 साल की हो जाएगी, 30 साल तक आप फॉर्म में भर सकते हैं। तो ये पोस्टों के ऊपर एज क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी 30 और 32 साल तक। और यदि आप जनरल में है तो 27 साल तक आप फॉर्म में भर सकते हो। तो एज क्राइटेरिया की बात हम कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। इंजन ड्राइवर के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला भाई 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, 12वीं पास आप होनी चाहिए। 12th पास होना कंपलसरी है। कई बार ये पोस्ट जो है 10th पास में भी आती है, लेकिन इस बार 12th पास दिया हुआ है। उसके अलावा आपके पास HMV लाइसेंस होना कंपलसरी है भाई। क्या है, HMV लाइसेंस होना कंपलसरी है। बिना HMV लाइसेंस बिल्कुल भी आप फॉर्म नहीं भर। सभी को पता है जब ड्राइविंग का काम है तो ड्राइवर के पास लाइसेंस होना तो जरूरी है। ड्राइवर के पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो कहीं का ड्राइवर होगा। तो इसलिए HMV लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि ये आपके पास है तो फॉर्म भर सकते। अब बात आती है कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यदि आपका कल का भी बना हुआ है तो भी आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। क्या क्या होगा भाई, आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब ये सबसे बड़ी समस्या आती है। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं हाइट, तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए 81.5 सेंटीमीटर बिना फूले, नॉर्मल। और फूलने के बाद होनी चाहिए आपकी 85 सेंटीमीटर, यानी मात्र 4.5 इंच जो है आपको फुलाना है, जो काफी ठीक है। वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए आपका और आई साइड 6x6 की होनी चाहिए, बिना कोई ब्लाइंडनेस, कलर विजन नहीं होना चाहिए।
एंडोरेंस टेस्ट की बात करें, ये तो भाई बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड। एंडोरेंस में क्या क्या होगा, आपको 83.5 kg का एक आदमी है वो आपको उठाना है। फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन का कोर्स करते हैं तो फायरमैन लिफ्ट करते हैं, सभी को आता होगा। वो आपको 183 मीटर लेके जाना है भाई, और कितनी देर में, 96 सेकंड में आपको लेके जाना है। इजी होता है, आसानी से कर लोगे। 2.7 मीटर का आपका क्या है, लॉन्ग जंप है भाई। कितना है लॉन्ग, लगभग 8 फीट के आसपास पड़ेगा ये। 3 मीटर आपको रस्सा चढ़ना है। कितना, 3 मीटर आपको रस्सा चढ़ना है यूजिंग हैंड एंड फिट, यानी आपको दोनों तरीके से चढ़ सकते हैं आप, हाथ और पैरों का दोनों का यूज करके। चलिए अब बात करते हैं भाई, थोड़े से प्रचार का समय है, थोड़ी सी समझदारी का समय। तो देखेंगे आप, यदि आप इस तरीके के फायरमैन, फायर ड्राइवर, फायर ऑफिसर, फायर सुपरवाइजर, प्राइवेट जॉब या ज्यादातर बात करें गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे और बेहतरीन तैयारी, ऐसी तैयारी जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इतना अच्छा कंटेंट हम देते हैं, तो उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको जानकारी देते हैं। लेकिन यदि आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है तो उसके लिए हम डेडिकेटेड, हमारा ऐप है, ऐप के ऊपर हम सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐप का नाम है गुरु कृपा फायर क्लासेस, ये आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जल्दी हम नेवी का बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो फटाफट से सारे विद्यार्थी ये एप्लीकेशन यानी ऐप जो है वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से बहुत सारे हमने ऑलरेडी कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। यहाँ पे फायरमैन का कोर्स है हमारे पास, फायर ड्राइवर का कोर्स है हमारे पास, ठीक है, फायर ऑफिसर के हैं, बहुत सारे कोर्सेज है, तो आपको अलग अलग वैकेंसी में काम आने वाला। अच्छी बात क्या है, हम इसमें बेसिक और एडवांस दोनों तरीके से पढ़ा, पहले जीरो से पढ़ाता है कि नया बच्चा अच्छे से समझे, फिर एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके की हम तैयारी करवाते हैं, और तैयारी ऐसी करवाते हैं, आपने देखा होगा लगातार यदि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो हमने राजस्थान टॉपर दिया, हमने एयरफोर्स के अंदर इंडिया टॉपर दिया, हमने ओएनजीसी के अंदर राजस्थान टॉपर दिया है, और हाल ही में एक नया जो है कीर्तिमान हमने नचा है। एचपीसीएल की वैकेंसी जो आती है, आपको सभी को पता है एचपीसीएल में भी स्पेशल फायर एंड सेफ्टी की वैकेंसी आती है, उसमें टोटल हमारे सिलेक्शन हुए हैं 5 सिलेक्शन की बात करें तो उसमें गर्ल्स टोटल 37 सीट थी, जिसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक गर्ल्स जो है हमने दिया है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। देखिएगा बहुत बड़ी बात हमारे लिए अचीवमेंट, हमने इतनी सारी फर्स्ट रैंक दिया है। गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हमने दिया, अनीशा गोड जयपुर से ये लड़की है, और गुरु कृपा है तो मुमकिन है, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपको करवाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कोई भी फायरमैन की जॉब हो, कैसी भी हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं। साथ ही साथ ये आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन से पढ़ते हैं, तो आप देश के किसी भी कोने से यदि आप हमें देख रहे हैं तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ये राजस्थान के हैं, ये 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं, एमपी से, तो यानी आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। और ध्यान रखिएगा ऑनलाइन से भी सिलेक्शन मिल सकता है। बहुत लोग कहते हैं ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऑनलाइन से भी सिलेक्शन मिल सकता है। पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए और पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, तो सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो आप जुड़ सकते हैं, फटाफट से ऐप डाउनलोड करेंगे, जल्दी हम नेवी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से ऐप डाउनलोड करें। चलिए अब बात करते हैं जी फायरमैन की। फायरमैन में क्या क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। 12वीं पास आपका होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए भाई, ठीक है। साथ में देखो एलिमेंट्री, बेसिक या ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स जो है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्री बेसिक होता है, यानी आवश्यक जो होता है, बेसिक मतलब सामान्य प्रकार का होना चाहिए, ऑक्सिलरी मतलब समानार्थी कोई भी हो सकता है, वैसा आपके पास कोई भी फायरमैन का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई 6 मंथ का आपके पास यदि डिप्लोमा है, या 1 ईयर का आपके पास क्या है, फायर फाइटिंग डिप्लोमा है, या फायर सेफ्टी डिप्लोमा अगर है, तो आप इसमें फॉर्म में भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा ना, यही डिप्लोमा क्या करेगा, आपकी भीड़ जो है वो कम करने वाला है। तो इसलिए जिन विद्यार्थियों के पास है ये डिप्लोमा, वो भाई भरेंगे फॉर्म, जिससे भीड़ से अलग होकर बेहतरीन तैयारी करें और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिजायरेबल है पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, एचएमबी अगर है तो भाई अच्छी बात है, नहीं है तो भी फॉर्म भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं हम। फिजिकल स्टैंडर्ड वही लगभग सेम है, 165 सेंटीमीटर क्या है आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट है 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल, 85 सेंटीमीटर फूली हुई। यहाँ पे और थोड़ा सा कम कर दिया है, मात्र 4 सेंटीमीटर ही फुलाव यहाँ पे दिया गया है, आसानी से फूल सकती है, ठीक है। 50 किलोग्राम वेट होना चाहिए, और 6x6 की आपकी क्या होनी चाहिए, आंखें होनी चाहिए, बेसिक यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं भाई, यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, या आप आने वाली बहुत सारी वैकेंसी उसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा यदि आप करना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस बच्चे ऐसे भी देखते हैं जिनके पास डिप्लोमा नहीं, वो सोचते हैं, तो यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, और डिप्लोमा ऐसा जो 100% ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो, हर जगह चलेगा। पिछले 10 साल से हम इस फील्ड में, और सैकड़ों हजारों स्टूडेंट हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, तो आप हमारे यहाँ से भी कोर्स कर सकते हैं। 6 महीने का कोर्स भी आप कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स भी कर सकते हैं, ऑफिसर का भी कोर्स कर सकते हैं, ड्राइवर का भी कोर्स कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हम करवाते हैं।
ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से करवाते हैं, एनसीवीटी से भी हम करवाते हैं, और भी हमारे पास काफी बोर्ड है। तो आप जो है हमारे यहाँ से डिप्लोमा करके आगे आने वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी में आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डिप्लोमा करने का फायदा क्या है, कम भीड़ होगी। क्या होगी, काफी कम भीड़ होती है, सिलेक्शन प्रोसेस इजी होती है, नेगेटिव मार्किंग मोस्टली होते नहीं है, एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल लो लेवल होता है, और उसके बाद भी कट ऑफ लगभग 50-60% ही जाती है। इससे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिलेबस इतना सा सिलेबस होता है, मात्र 25 से 30 चैप्टर। तो इनको बार बार रिपीट करने से सिलेक्शन के चांसेस बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में जो है वो काफी बढ़। मैं लगातार कहता हूं, यदि सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है तो आइए इस डिपार्टमेंट में अगले 1 साल के अंदर आप सरकारी नौकरी लग जाए। इस तरीके मैंने और भी वीडियो डाले, तो आप वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों तरीके के हमारे पास कोर्सेज हैं, तो आप वहां पे कॉल करिएगा, दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, अपनी जानकारी जो है आप हमसे ले सकते हैं, कौन सा कोर्स करना आपके लिए सुटेबल कौन सा रहेगा, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से जो आप हमसे सूचना ले सकते हैं। डिप्लोमा करिएगा, सिलेक्शन मिल जाएगा, वरना डिप्लोमा की जितनी फीस होती है उतना तो आप प्राइवेट जॉब में 1 महीने में कमा सकते हैं। एक बीटेक किया हुआ अभ्यर्थी 8 से 10 हजार रुपए में ले रहा है, 8 से 10 हजार रुपए उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन एक फायर सेफ्टी डिप्लोमा किया हुआ अभ्यर्थी 15 से 20 हजार आसानी से कमा लेता है। तो इसलिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में आप भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भाई इसका एंडोरेंस टेस्ट। तो वही सेम है, 63.5 kg व्यक्ति आपको चाहिए, फायरमैन लिफ्ट करनी है, 183 मीटर आपको लेके भागना है और 96 सेकंड में पूरा करना है। 2.7 मीटर आपको क्या करना है, लॉन्ग जंप चाहिए। ठीक है, उसके अलावा 3 मीटर जो है वो क्या करना है भाई, आपको रोप पे यानी रस्से के ऊपर चढ़ना है। ये आपको करना बेसिक हो जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन, नोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपकी, और भी फ्लैट फिट वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके अलावा एक स्पेशल नोट डाला गया, इसके बारे में मैं दोबारा से एक वीडियो लेके आऊंगा, कि जो भी अपॉइंट हुए विद्यार्थी हैं उनको 2 महीने की क्या करनी पड़ेगी भाई, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उस ट्रेनिंग में पास होना पड़ेगा जब भी जाके फाइनल होगा। तो डॉकयार्ड फायर सर्विस यानी स्पेशल वहां पे क्या होगा, 2 महीने की ट्रेनिंग वहां पे होने वाली। चलिए फीस की बात करें तो फीस भाई SC ST एक्स सर्विसमैन और इनकी तो भाई छूट है। उसके अलावा 295 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे भाई। ठीक है, ये आपको देने पड़ेंगे। एक बार फीस आपने पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी, और यदि फीस आप पे करते हो तो ही फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा, अदरवाइज फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा, इसलिए फीस देना आपको कंपलसरी है। बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं भाई, CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में दोनों चीजें होंगी, हाइट वेट चेस्ट होगा, प्लस में एंडुरेंस होगा, रस्सा चढ़ना है आपको, फायरमैन लिफ्ट करनी है, ये सब करना है। ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका DV होगा, और ये सब होने के बाद में ही आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो CBT सबसे पहला स्टेज क्या है हमारा, CBT पास करना है। तो स्कीम एग्जाम दे रखी है, 25-25 नंबर के 4 पार्टों के क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का है, टोटल 90 मिनट में आपको करना है, और आपको जो है वहां से पास होना है। मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, जनरल के लिए 35%, OBC के लिए 30% और अदर कैटेगरी SC ST के लिए 25%। ये तो आना ही आना चाहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। बाकी कट ऑफ आपकी अलग जाएगी, ये नहीं कि 30-35% ही जाएगी, कट ऑफ बाद में जाएगी। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको ये चाहिए। इसके बारे में डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा, और भी चाहिए आपको फिजिकल के बारे में डिटेल वीडियो, सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो बना के लेकर आऊंगा। फिर भी आप सभी की कोई भी किसी प्रकार की इंक्वायरी रहती है, कोई आपको जानकारी चाहिए कोई भी किसी प्रकार की, तो भाई व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियली नंबर है, इनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इनके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कैसी भी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए आपको, पढ़ाई से रिलेटेड, आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, आपको फॉरम से संबंधित समस्या आ रही है, आपको डिप्लोमा करना है, आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है, आप इस नंबर पे कॉल करके और आप जो है जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भाई यदि छोटी मोटी जानकारी चाहिए, बहुत सारे बच्चों की जानकारी छूट जाती है, तो मैं आपको लगातार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। वहां पे हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारे स्क्रीनशॉट डालते हैं, बहुत सारी जानकारियां डालते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करके वहां पे भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे ज्यादा हमारी टीम एक्टिव होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, गुरु कृपा फायर सेफ्टी एकेडमी सर्च कर लेना, सारे हमारे उसी नाम से है। उसके अलावा टेलीग्राम पे आपको कुछ भी चाहिए, क्वेश्चंस हमारे चलते रहते हैं, और भी सारी चीजें, तो टेलीग्राम पे भी आप आ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया हैंडल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी जानकारी जो है वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मुख्य जानकारी। इनसेट नेवी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से होना चाहते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना, नया कोर्स हम जल्दी लेकर आएंगे। फटाफट से जाएंगे नजदीकी मित्र के ऊपर जाकर अपना फॉर्म भर देंगे, और इसकी धुआंधार तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।